आज हम देखने वाले एक ऐसे साइंटिस्ट को जो जवाबों की गहराइयों में जाकर कुछ ऐसे सवालों को उत्पन्न करता है जिसका उत्तर उसे खुद नहीं पता होता। सोचने वाली बात नहीं है। ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जो हमारे अय्यर अंकल के खानदान से बिलोंग करते हैं एंड अंग्रेजों के जमाने से आइंस्टाइन और न्यूटन का नाम डुबाते आ रहे हैं। सोचने वाली बात नहीं है। ये एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि एग्जाम हॉल में बैठकर क्वेश्चन का आंसर ना लिखकर उसी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन बनाकर टीचर को फेल कर देते हैं। सोचने वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमारे सस्ते साइंटिस्ट भाई को। भाई बोलना जरूरी नहीं था। आपने कभी नोटिस किया है जब भी हम चलते हैं तो हमारा हाथ आगे पीछे मूव होता है फॉर नो रीजन। हम हाथ को स्टेबल रख के क्यों नहीं चलते हैं? आपको इतना नहीं पता? ना कटवा दिए तुम हमारे साइंटिस्ट भाई। वीडियो के स्टार्ट में मैं तुम्हारा कितनी तारीफ किया था, तुम्हारे कितने तीर मतलब डंडे गाड़ दिए थे मैंने तुम्हारे नाम के। तुम्हारी मतलब मेरी तो सारी तारीफों का तुमने गुड़ गोबर कर दिया। वीडियो का इंट्रो गया पानी में डब 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 डब, ओ सॉरी छपाक छपाक। और रही बात हमारे साइंटिस्ट भैया के प्रश्न की, तो मैं बता देता हूँ कि सबका अपना अपना स्टाइल होता है मैन। यो हनी सिंह ब्रो। कोई पैरों पर चलता है तो कोई हाथों पर, कोई रेंग कर चलता है तो कोई स्लाइड करके, कोई गिरते गिरते चलता है तो कोई चलते चलते गिरता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों में तो इतना एप्टीट्यूड होता है, इतना एप्टीट्यूड होता है कि वो चलते ही नहीं है। जैसे कि ये भाई मैं कैसे भी चला सकता हूँ भाई। अब मेरे को हैक पता है भाई। 300 वर्ड का ऐसे लिख के रखा हुआ है मैंने भाई। अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता भाई। और हमारे साइंटिस्ट भाई, तुम ठाकुर अंकल को कैसे भूल सकते हो? हाउ कैन यू फॉरगेट हिम? हाथों को स्टिल करके चलने में उनका वर्ल्ड यूनिवर्स रिकॉर्ड है। यूनिवर्स रिकॉर्ड पूरे बॉलीवुड में वो हाथों को स्टिल करके चलने में वर्ल्ड फेमस है। सोचो तुम कैसे भूल गए तुम्हें साइंटिस्ट कौन बनाया? ओ मैंने नाम दिया, सॉरी। लाइन वालों की मनमानी चल रही है बहन। कंट्रोल। अगर किसी क्रिमिनल के सिर्फ एक ही हाथ है तो पुलिस उसे हथकड़ी कैसे पहनाएगा? सोचने वाली बात नहीं है। बस अरे भाई सिंपल, हाथों से। भाई अब क्रिमिनल के एक हाथ है ना, पुलिस वाले के तो दोनों हाथ है। उसे थोड़ी हथकड़ी पहनाने में दिक्कत आएगी। एक हाथ से हथकड़ी डाली, दूसरे हाथ से चाबी घुमा दी, बस। ये रॉन्ग नंबर है। बाकी इस कठिन प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भाई के पास नहीं है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता इसमें, कोई टिप्पणी नहीं निकल सकती मेरे मुख से, इसलिए मैं तुम्हारी टिप्पणी उठाकर लाया हूँ। चलो देखते हैं तुमने क्या लिखा है। हिंदी में गाली देने के लिए एक दबा दिया पुलिस वाला। अरे ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जब सामने वाला आंसर नहीं देता फिर भी तुम उसको क्वेश्चन पूछते हो, सोचने वाली बात है भाई। ब्रो चेंज द वाइब, ब्रो चेंज द वर्ल्ड, ब्रो क्वेश्चन द क्वेश्चन। भाई ये तो वही बात हो गई कि क्वेश्चन में आया है कि व्हेन वाज आइंस्टाइन बोर्न, और तुमने लिख दिया व्हाई वाज आइंस्टाइन बोर्न। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। पेट्रोल पंप को पेट्रोल पंप कहते हैं तो डीजल भी बिकता है, डीजल पंप क्यों नहीं कहते? भाई ब्रो रेज द क्वेश्चन अगेन दिस हैपेंड, दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग भाई। बिग फैन सर, थैंक्स। रियल फैक्ट्स नॉट दिमाग के साथ। अबे ये क्या लिखा है? स्टाइल है। जब भी हम दूध को फ्रिज से बाहर रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, लेकिन जब दूध गाय में होता है तो वो बिल्कुल फ्रेश कैसे रहता है? सोचने वाली बात नहीं है। भाई ये क्या क्या सोचवा रहा है यार। लोग दिमाग की दही बनाते, इसने छाछ बना दी। और भाई ऐसी हानिकारक सोच मेरी बचपन में थी, जिस टाइम में थैली में था और मैं पहली में था। मतलब स्कूल हमेशा जाने के 10 मिनट पहले मैं मिल्क में बॉर्नविटा मिलाकर पीता था, और मानो कि 10 मिनट साला 20 मिनट हो जा रहे थे मिक्स करते। मेरा दिमाग खराब हो जाता। उस टाइम दिमाग में यही आता था कि क्या गाय को तुम घास फूस खिलाते हो यार, डायरेक्ट बॉर्नविटा पिलाना चाहिए भाई। मतलब चॉकलेटी मिल्क मिलेगा, बाद में उसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। हाँ। ना ही बॉर्नविटा खरीदने की दिक्कत, ना मिक्स करने की दिक्कत, और ना ही मैं स्कूल 10 मिनट लेट पहुंचता, और ना ही मुझे डांट पड़ती। मैंने बहुत दुख झेले हैं। और भाई तू ये क्या बोल रहा है? मैंने तो कुछ साइंटिस्ट का दर्जा दिया था, साइंटिस्ट का। वो अय्यर भाई वाले रॉकेट साइंटिस्ट वाले लोग तारीफों के ब्रिज बनाते हैं। मैंने पूरे डैम खड़े कर दिए थे इंट्रो में तेरे लिए। सारी तारीफें पानी में गई। लेवल सबके निकलेंगे। हमें मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए टेबल आना चाहिए, और टेबल याद करने के लिए मल्टीप्लिकेशन। आर टीचर्स मेकिंग अ फूल आउट ऑफ अस? पहली बात, मैं मिस्टर ऑकवर्ड मेरे उन सब्सक्राइबर्स को साक्षी मानते हुए जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, अपना साइंटिस्ट का औहदा वापस लेना चाहूंगा जो मैंने इन महाशय को दिया।
मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मुंह से गलती से निकल गई, अब नहीं होगा। और दूसरी बात, चलो कौन गधे का पूर्वज है जो इसको ऐसे क्वेश्चन बताया भाई? इंस्टाग्राम पर आईडी है तो क्या कुछ भी बोलेगा क्या भाई? मल्टीप्लिकेशन से ही टेबल ओरिजिनेट होते हैं, मतलब फाइनल कंक्लूजन तुम्हें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बस। भाई टेबल तो यू बन जाता है यार एग्जाम में, इंटू 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 कर करके। भाई मैंने खुद टेबल आज तक याद नहीं किया, क्या बात कर रहे हो तुम? शाबाश। और कौन सा टीचर है जो हमारी ये भाई का ब्यूटीफुल बना रहा है? उस टीचर को 69 सिर्फ तुम्हारे लिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ, 69 तोपों की सलामी देनी चाहिए प्लस 300 वर्ड का ऐसे लिखने की पनिशमेंट। फिर उसके बाद वो कहीं से भी गाड़ी चला सकता है, कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई आदमी स्पेस में चला जाए तो क्या उसकी वाइफ विधवा हो जाएगी? क्योंकि उसका हस्बैंड इस दुनिया में तो है ही नहीं। मैं सच में बता रहा हूँ, पहले मुझे 1% डाउट था कि आज की जनरेशन हमारी खतरे में है, डेंजर में हमारी जनरेशन, उनको बचाना होगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि हमारी जनरेशन बिल्कुल भी खतरे में नहीं है, ना इतू से भी खतरे में नहीं है। ये जनरेशन ही सबसे बड़ा खतरा है, कैन डू जनरेशन। खासकर ऐसे लोग, ये वही श्रेणी में आते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन तो करते हैं लेकिन एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देते, बिना बात का कंपटीशन बढ़ाते हैं और उनकी वजह से पेपर और टफ आता है, दिमाग खराब। कैन डू और हमारे इंटेलिजेंट ब्राह्मण की सोच, सुन रहे हो ना तुम लोग, सुन रहे हो ना? अगर इनके हिसाब से कोई स्पेस में चला जाता है तो वो इस दुनिया में नहीं रहता, वो गायब हो जाता है इस दुनिया से, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है उसका। और भाई के हिसाब से अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी विधवा हो गई है, सॉरी उसकी वाइफ विधवा हो गई है। हाँ। लेकिन जब वो स्पेस से वापस से अर्थ पर आएगा तो क्या होगा? उसकी वाइफ उसे पराये मर्द की तरह देखेगी या फिर हस्बैंड की तरह? क्या उसे दोबारा शादी करनी पड़ेगी या फिर नहीं करनी पड़ेगी? गुड क्वेश्चन। क्या वो इलेक्शन में वोट दे पाएगा? उसे नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा या फिर उसे नया आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा? यू आर अ गुड क्वेश्चन। क्या उसके बेटा बेटी उसे अंकल बोलेंगे या फिर पप्पा बोलेंगे? और अगर ऐसा है तो पगलेट है इंसान, इसकी दिमाग की स्थिति हिल चुकी है। ऐसी दिमाग की स्थिति आपकी तभी होती है जब आप दिन भर ब्लॉग्स देखते रहते हो, खासकर ऐसे लोगों की इसमें सेंस नामक चीज ही नहीं होती। ऐसे लोगों के ब्रेन अनयूज्ड होते हैं जो कि 3 इडियट्स के मार्केट में जाकर बिकते हुए अच्छे दाम पर, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन है। निगा 1 निगा 2 निगा 3 निगा 4। जब हम दोनों उंगली को आपस में टच करते हैं तो हम कौन सी उंगली को फील करते हैं? सोचने वाली बात नहीं है यार, दोनों ही उंगली फील होगी ना यार, टच करने से कोई उंगली कट थोड़ी जाएगी जो कि फील नहीं होगी, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है? ये रॉन्ग नंबर है। और अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं भाई, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा मेरे को। आई एम नॉट एंग्री बर्ड ऑन हर, मैं तो मस्त अमूल डर्मी कूल की तरह एकदम कूल हूँ। वैसे आई डोंट से आई नीड टू नो दिस। दिमाग खराब, ये आया क्यों इधर? क्या करने आया है इधर? बिना बात के वीडियो की लेंथ बढ़ा देता है साला, 4 सेकंड के लिए तो आता है, उसमें भी इसका साइलेंट मोड ऑन रहता है। वैसे ही इसकी वजह से दिमाग का गाली नहीं देना, ओ भोजन बन जाता है और उसी भोजन में तड़का लगाने के लिए ये दिमागी 4 सेकंड की इसकी क्लिप लगा देता है, वो भी साइलेंट मोड ऑन करके। धोप दूंगा मैं इसको। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। लड़कियों के पैंट में जिप क्यों होता है? सोचने वाली बात नहीं है। ये क्या बात कर रहा है भाई तू? पहले तू ये सोच कि तुझे सोचवाना क्या है, तू खुद क्या सोच रहे थे, बताना क्या है और तू बोल क्या रहा है? ये तुम्हारा फोकस कहाँ जा रहा है पढ़ाई से? पैंट की जिप पर, वो भी लड़कियों की? हे माता जी, ये मुझे क्या सुनना पड़ रहा है? ये सुनने से पहले इसका इंस्टाग्राम अकाउंट टर्मिनेट क्यों नहीं हो गया? हे भगवान, इंस्टाग्राम खोल कर देखो। नॉट इंटरेस्टेड यार। मैं महात्मा गांधी हूँ। ये वही लड़कों की श्रेणी में आते हैं जो सारे दोस्तों के साथ क्रिकेट ना खेल कर लड़कियों के साथ पिड्डू खेलते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि इन्हें पिड्डू पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि सालों को फील्डिंग नहीं करनी होती है। सबके सब चोर हैं साले। और सारे ऐसे दोस्त इतने हरामी, कुत्ते, कमीने, नीच, दुर्लभ और क्या ही बोल सकता हूँ, वे ऐसे बदतमीज किस्म के इंसान होते हैं कि जब तक ये किसी लड़की को 360 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल नहीं मार देते, वही बिक्की की, और उससे 10-15 गाली ना खा लें, तब तक नहीं आते और आगे साला सीधा बैटिंग मारते हैं। एंड एट दैट टाइम तुम्हारे मुंह से बस एक ही बात निकलती है, हम लोग बिना बात के उंगली करते हैं। भाग भोसड़ी। अरे दिखाना पड़ा रखा अस्पताल को। अगर स्पेस ब्लैक है तो स्काई ब्लू क्यों है? बिकॉज मेरे भाई, मेरे बड़े भरा, स्पेस एंड स्काई बोथ आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सिर्फ स्पेलिंग में एस कॉमन आने से दोनों सेम नहीं हो जाते। अभी कौन उठा के लाया इसको? मारेगा मुट्ठी। यही चमत्कार होता है आपके दिमाग के साथ जब आप पूरे दिन बस ब्लॉग्स ही देखते रहते हो। बस 5-6 साल रुक जाओ, जादू का तो पता नहीं, लेकिन सबके घर में एक रोहित पक्का मिलेगा। बस फर्क इतना है कि ये रोहित पागल से इंटेलिजेंट हो गया था, आपका रोहित पागल से और पागल हो जाएगा। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी।
और मुझे सबसे ज्यादा क्रोध इस मनुष्य जैसे दिखने वाले पशु पर आता है। इसकी वजह से साला वीडियो बिना बात के 6-7 सेकंड बढ़ जाता है। साला करता ही क्या है ये वीडियो में आकर, बस दिखाता ही तो है आंखें। तोबा तोबा। साला इसकी जगह अगर मैं होता ना तो यही माइक इसी के अंदर डाल के इसका मर्डर कर देता और बाद में खुद 4 मंजिला से 2 बार कूद जाता। ओके देन, अब तुम लोग सोचो कि ये क्यों इतना सोचता है बिना बात का। बाकी मिलते हैं सोचने के अगले एपिसोड में। मैं हूँ सोचना, कैमरामैन सोचना के साथ आप देख रहे हैं सोचना। सोचते रहिए और सोचाते रहिए। आपका बहुत बहुत सोचनाबाद। इट्स योर मिस्टर सोचना साइनिंग ऑफ। सोचने वाली बात नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई।